बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 टूल्स के मुतालिक बात करेंगे और उनके फंक्शंस, ब्लेंड टूल, ट्रैवल एंड एम्बोस और इसी तरह की एक दो और चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये हमारे इस कोर्स की सेकंड लास्ट क्लास है और इंशाल्लाह इसके बाद हम कल वाली पोस्ट में एक अपनी पोस्ट दोबारा से तैयार करेंगे और उसके बाद हमारा ये कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बिला तखीर शुरू करते हैं जी। अपनी सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे और यहाँ से क्रिएट न्यू करके एक लेयर, कस्टम लेयर जो होती है हमारे पास पहले से मौजूद, वही कर लेंगे और ओरिएंटेशन इसकी जो है वो लैंडस्केप होगी और ये क्रिएट होगी जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक से दो चीज़ें हम यहाँ पे कोई लफ्ज़ लिख लेते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिख लेता हूँ GDC ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, लिख लिया जी। ये इसका इसे हमने सॉरी कर दिया। और अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ही ब्लेंडिंग ऑप्शंस का है। अच्छा, इस ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि आप जब भी अपना कोई टेक्स्ट लिखेंगे और इस पे ये मुख्तलिफ मोड्स आ जाते हैं, ब्लेंड में, नॉर्मल है, डिसॉल्व है, मल्टीप्लाई, ओवरले, तो ये सारा आप एक एक करके खुद करेंगे और इसे लगा के देखेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक एक करके नहीं लगा सकता क्योंकि हमारे पास टाइम जो है, हमने वीडियो कम से कम बनानी होती है, तो इसलिए हम नॉर्मल पे रहने देते हैं। और आप यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है, यहाँ से ये देखें, जैसे ही ओपेसिटी कम करते हैं तो ये इसकी ओपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है जी। उसके बाद ये कुछ एडवांसों में इसके ऑप्शन है, इसमें भी वही चीज़ है। और ये मुख्तलिफ तरह के इन्होंने यहाँ पे 3 कलर दिए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आप जो भी इसमें कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लेंड इफ का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू में, कि अगर यहाँ पे मैं ब्लू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कलर्स ब्लू हैं, और यहाँ से मैं इसे ये करता हूँ, ये देखें, जैसे ही यहाँ से एक खास हद के आगे जाता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने बेसिकली इसे किस लिए यूज़ करना है कि जब भी हम कोई ऐसा लफ्ज़, जैसे कि हमने एक लफ्ज़ को रिमूव करना हो और उसके पीछे बैकग्राउंड हो, उसकी मैं अभी एग्जांपल दूंगा थोड़ी बहुत बार, तो उसमें हम इसे ब्लेंड इफ को यूज़ करेंगे और जो कलर होगा उसमें ब्लेंड इफ करके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे और उसे कर देंगे। और ये इसके बाद अंडरलाइन का एक ऑप्शन है और ये देखें, जैसे ही थोड़ा सा करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। लेकिन अगर मैं आल्ट दबा के करता हूँ तो फिर इसकी जो ओपेसिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आल्ट दबाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर हम आल्ट के बगैर दबाते हैं तो साथ ही ये गायब हो जाता है। लेकिन अगर आप आल्ट करें तो यहाँ से इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं और उसका जो कलर है वो डिम होना स्टार्ट हो जाता है और एक खास हद के बाद एक टाइम आता है कि वो भी गायब हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह इधर से अगर हम करें तो जब हम शेप्स वगैरह पे यही चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसमें कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, एक तो ये होगी चीज़। अब यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ डिलीट और यहाँ से लेते हैं जी हम कोई इमेज, मीनार पाकिस्तान की इमेज ले लेते हैं। सॉरी, ये ओपन होगी, ये हमने ले ली जी मीनार पाकिस्तान की इमेज, बल्कि हम इसे न्यू ओपन करते हैं, यहाँ से रहने देते हैं, वो तो एक उस पर आ जाएगा ना लेयर के। तो हम सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हमारे पास ये एक मीनार पाकिस्तान की इमेज आ गई। अब यहीं से हम अपना टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं जी हम, ये आ गया जी पाकिस्तान, इसे हम ओके करेंगे, प्लेस किया और यहाँ से उठा के इसे यहाँ के पे ले आए। ठीक है जी, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब इस पे अगर हम क्लिक करें तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में आए और यहाँ पे आपके आके आपने वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये देखें जी, आई इसका जो है वो
क्योंकि ये मीनार पाकिस्तान के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो खाली स्पेस होती है, तो इस वजह से ये ब्लू ब्लू थोड़ा नज़र आ रहा है, अदरवाइज ये इसके बिल्कुल पीछे चला गया है। अच्छा, अभी मैं उसे वापस करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। तो आई ऊपर ही है, मौजूद है। इसी आई को हम जब यहाँ से मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिएगा। अब हम अगर वहाँ पे जाके वही काम करते हैं, ब्लेंड इफ किया, यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ये देखें जी, ये बिल्कुल गायब हो सकता है और साइडों से भी गायब है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जैसे आर्ट के बिना हमने ये सारा किया, तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ डॉट्स वगैरह बन रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल ही जगह इस तरह गायब है। तो इस तरह करने से जब हम अगर किसी बड़ी इमेज को प्रिंट करवाते हैं तो वो खराब हो जाती है। तो इसलिए आपने हमेशा आर्ट प्रेस करेंगे और साथ इसे करते रहेंगे। इस तरह ये है कि इमेज जब आप प्रिंट भी करवाएंगे तो ये जो है वो गलत नहीं लगेगी। और ये देखेंगे अब ये इसके जो खाली जगह है उसने उसे फिल अप कर दिया है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, यहाँ से हम कर देते हैं जी ओके, और इसे किया जूम आउट। अब आप देखें, जैसे ही मूव टूल लिया आपने और यहाँ से इसे मूव करवाते हैं, अगर आप के इसके पीछे लेके आते हैं तो के है, एस है तो एस है, टी है तो टी है। तो इस तरह आप देखेंगे ये ऐसे लग रहा है जैसे ये पाकिस्तान जो लिखा हुआ है ये मीनार पाकिस्तान की बैक साइड पे लिखा है। हालांकि हमने तो ऊपर ही लिखा था इमेज के, लेकिन पीछे लिखा है। अच्छा, इसकी एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको कंफर्मेशन इस चीज़ की होगी। ये देखें जी, जैसे इस टेक्स्ट में है, इस पिक्चर में है, तो ये टेक्स्ट जो है ये कुछ बिल्डिंग के आधा पीछे है, आधा नहीं पीछे। मतलब एक्स और टी यहाँ से नहीं पीछे, टी और ई पीछे हैं। और इसी तरह ये तो सारी तकरीबन उन्होंने ये ब्लेंड इफ का ही यूज करते हुए ये ड्रा की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक दो और इमेजेस देख लेते हैं। ये इमेज देखें जी, इस इमेज में भी यही है, पीछे टैक्स टैक्स ऊपर ही लिखा था जैसे अभी हमने इस इमेज में लिखा है ये वाली में। अगर यहाँ पे किसी शख्स की तस्वीर हो और उस पर हम ब्लेंड इफ का यूज करें तो उसके पीछे वो हमारा टैक्स चला जाएगा, जिस तरह इस इमेज के पीछे गया है ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते थे जी, हमारे पास एक दो इमेज, ये इजिप्ट लिखा हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने जी और टी पे नहीं लगाया ब्लेंड इफ, ये इन्होंने लहदा स्पेलिंग लिखे हैं सारे, और ई वाई और पी पे उन्होंने ब्लेंड इफ का ऑप्शन लगाया। इसी तरह ये एक बैकग्राउंड है स्टेडियम का, उसके बाद फोटोशॉप या जो भी उन्होंने लिखा है, और उसके बाद ये एक आदमी की इमेज जो है वो कट करके इसके ऊपर लगा दिया। तो इसमें भी उन्होंने वही ब्लेंड इफ का यूज़ किया है। ठीक है, ये मैंने सारे आपको दिखा दिए जी। इसी तरह एक ये एक इमेज देख लें आप, न्यूयॉर्क सिटी। इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने इसकी जो ओपेसिटी है ये एक बैकग्राउंड ली है रेक्टेंगल टाइप, उस पर वर्ड्स टाइप किए, और वर्ड्स की जो उन्होंने जो भी मैं बता रहा था कि ओपेसिटी यहाँ से रेड ग्रीन और ब्लू वाली, मैं इसे ओपन करता हूँ, ये चीज़ ये जो है, तो ये उन्होंने किसी एक पे करके उसका बाद में वो सारा कलर इस तरह रिमूव कर दिया और वो हमारा इमेज उसके पीछे आ गया। तो ये हो गया जी हमारा ब्लेंड इफ मोर मूड। इसके बाद अब हम देख लेते हैं जो मैंने दूसरा बात की थी ब्रेवल एंड एम्बॉस की। तो उसी तरह टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी हम ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, इसे प्लेस किया और यहाँ पे हम ले आए। उसी तरह साइड पे डबल क्लिक करेंगे और अब ये ब्लेंडिंग के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है ब्रेवल एंड एम्बॉस का। तो हमने ये ब्रेवल एम्बॉस लग गया है, लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा, मैंने बताया था कि जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इसका अपना पैनल शो हो जाएगा। अब इसमें जो उन्होंने लगाया है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो ये देखें जी, ये जो थोड़ा सा आपको इनर टाइप में थोड़ा सा ये ग्लो नजर आ रहा है वो ब्रेवल एंड एम्बॉस की वजह से। अगर मैं इफेक्ट्स को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये देखें ये वो जो वाइटनेस थी वो
ख़त्म हो गई है। लेकिन दोबारा से ज़रा आप इसे देखिएगा, जब मैं करता हूँ 1 मिनट, अब देखिएगा क्योंकि थोड़ा ज़ूम कर लिया, अब ज़रा सही नज़र आएगा। अब हम लगाते हैं जी ब्रेवलैंड एम्बोस, तो ये साथ ही आपको ये इनर साइड पे शाइनिंग नज़र आ रही है वाइट में, क्योंकि हमारा यहाँ पे एंगल जो है वो 90 है, तो ये शाइनिंग लाइटनिंग ऐसे लग रही है जैसे ऊपर से इस पे लाइट आ रही है। तो इसमें ये ऑप्शन है मुख्तलिफ। अगर आप इनर लेवल लगाने चाहें तो इनर इस तरह है, और अगर यहीं से आउटर करें तो आप देखें ये इसके पीछे से ये रोशनी आ रही है जैसे ड्रॉप शेडो है, लेकिन ये ड्रॉप शेडो नहीं है, ये लाइटनिंग है। और इसी तरह इम्बोस आप कर सकते हैं। इम्बोस करने से आपका इनर और आउटर दोनों साइड पे आपका ये शो होता है। और ये हमारे कुछ और ऑप्शन हैं। फिलहाल अगर हम इसे इनर लेवल पे ही सेट करें, और यहाँ से ये एक और चीज़ें स्मूथ है, आप इसे अभी स्मूथ रहने दें। इसकी आप डेप्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, डेप्थ ज़्यादा करने से क्या हो रहा है कि कुछ अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। इस तरह लग रहा है कि यहाँ से ये कटिंग हुई हुई है इन दोनों के दरमियान की, यह मोटाई ज़्यादा है। कुछ ये चीज़ें, उसके बाद इसका आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, आप जितना करना चाहें आप उसे कर सकते हैं जी। सॉफ्टनेस आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वही जो पीछे भी मैं ये कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, इसका सेम कलर जैसे ड्रॉप शेडो का है उसी तरह ये कुछ इसमें शेप्स हैं, कुछ एंगल है, वो सारी चीज़ उसी तरह है। और ये स्क्रीन में है, तो ये स्क्रीन बिल्कुल आपको वाइटनेस में शो हो रही है। अगर नॉर्मल पे करूँ तो उसमें कुछ यहाँ से अगर मैं कलर उसका चेंज कर देता हूँ तो ये देखें, अब उसका कलर जब जैसे चेंज किया तो यहाँ पे वो अब लाइटनिंग वाइट की जगह रेड आ रही है। तो वाइट ही रहने देते हैं क्योंकि अच्छी वही लगती है। आप अगर ग्लोसी स्किन करना चाहते हैं इसकी तो ये आपके लिए बेटर है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से अगर आप टेक्सचर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये टेक्सचर बन गया है जो फोटोशॉप के अंदर भी होते हैं कुछ, लेकिन आप अपना बनाना चाहते हैं तो इसका भी ये आपका टेक्सचर बन गया है। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह ये काउंटर है। अगर हम टेक्सचर को बंद करते हैं और काउंटर करते हैं तो आप देखें इसमें ये थोड़ा सा यहाँ से गौर कीजिएगा, आपको फिर नज़र आएगा थोड़ी सी यहाँ से डार्कनेस जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ये जो है हमारा बेसिकली ब्लेंडिफ और बेवल एंड एम्बोस का चैप्टर था। उसके बाद देख लेते हैं जी हम कुछ अपनी कोई भी लेयर फिर वैसे कस्टम लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। और अच्छा जी, उर्दू टेक्स्ट के हवाले से क्योंकि हमने कुछ आप लोगों ने इमेजेस कुछ पोस्टर्स इंग्लिश में तो हमने बनाना सिखाया, और क्योंकि आपने उर्दू में भी बनाना होता है तो उसके लिए आप सबसे पहले दो चीज़ें लाजमी हैं आपकी उसमें, कि एक तो आपका उर्दू फ़ॉन्ट जो है, जो जो आपने यूज़ करने हैं वो आपके पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो उर्दू कीबोर्ड है वो भी इंस्टॉल होना चाहिए। अब उर्दू कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल होता है, बाद में होता है, वो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे ये साइड पे इंग्लिश नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए मेरा उर्दू भी है, पाकिस्तान उर्दू कीबोर्ड है, तो ये दोनों मेरे साथ ऐड है। तो यह मेरा यहाँ पे अगर मैं उर्दू भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। और फ़ॉन्ट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं कोई लिख देता हूँ टेक्स्ट वगैरह। तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ तो आपको नीचे ले जाकर दिखाता हूँ, मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट जो है वो ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल हैं, ये देखें। तो जैसे मैं इस पे किसी एक पे क्लिक करके वहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये उर्दू के लफ्ज़ आ रहे हैं। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जो भी है। तो ये आपका उर्दू फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल होना है, इस पे अगर हम वीडियो बनाने लगें तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यूट्यूब से इसकी वीडियो देख सकते हैं और इसका आप जो है उसे इंस्टॉल करके यूज़ भी कर सकते हैं अपनी पोस्टर वगैरह बनाने में। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ, ये लाइब्रेरी है कुछ फ़ॉन्ट्स की, और यहाँ पे ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं, पहले से मौजूद हैं लिखे हुए। तो ये अभी जो है मैं यहाँ से अगर एक ये ले लेता हूँ, ये आपको जब आप लिखते हैं तो आपको वैसे भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम अपने स्टाइल में जो प्रीसेट्स हैं उन्हीं में से कोई एक लगाते हैं, तो ये देखें जी इसने उन पे कलर
लगा दिया है और प्रीसेट उस पे लग रहा है, लेकिन ये प्रीसेट यहाँ से देखें आप तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारी इमेजेस पे लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे इस वाले टेक्स्ट पे किसी एक नाम पे या किसी एक, ये दुरूद पाक लिखा है, तहरीक का नाम लिखा है, इन्हीं पे अगर शो हो तो उसका क्या तरीकाकार है। आप इसे वैसे सिंपल रहने दें और यहाँ से एक क्रिएट न्यू लेयर कर लेंगे। पहले वाली बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड है उसे इस तरह आप अनहाइड करें। यहाँ से लीजिए आप क्रॉप टूल और यहाँ आप इस नाम को क्रॉप करेंगे, इसे क्लिक करेंगे और ये आपकी बैकग्राउंड में आ जाएगा। यहाँ से आप शिफ्ट कंट्रोल एस की मदद से सेव एज भी कर सकते हैं, वैसे भी आप जाके कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसे पीएनजी में सेव कर लेना है। ये मेरे पास हो गई जी। यहाँ पे मैं इसका कोई नाम रख देता हूँ। ऐसे रख देते हैं, ओके किया और अब डाउनलोड में जाता हूँ तो ये जो मैंने कटिंग की है वो आ चुकी है। अच्छा, अब इसे करने से पहले यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ कट और इस वाली को जो इसने हमें जो कट करके दी है उसे ला के यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और ये हमारी ओपन हो गई। अब अगर मैं इस पे वही लगाता हूँ तो ये देखें एक अलहदा से प्रीसेट सिर्फ इसी इमेज पे या सिर्फ इसी टेक्स्ट पे लग रहा है। अगर मैं इसे किसी इमेज में या किसी पोस्टर में यूज़ करना चाहूँ इस नाम को तो इसी तरह उसे की पीएनजी उठाऊंगा, उठा के इसी पे जो प्रीसेट लगाना है, शैडो लगाएंगे, जो भी करना है आप यहाँ से मैनुअली भी इसे कर सकते हैं। मैनुअली अगर आप इसमें ड्रॉप शैडो लगाना चाहें, उसका ड्रॉप शैडो बढ़ाना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। ये देखें प्रीसेट में लगे हुए को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना प्रीसेट भी उसे बना सकते हैं। तो ये उर्दू फ़ॉन्ट इस तरह भी आपको मिल सकता है और इसका एक और तरीकाकार है। इसे ओपन करें जी अपने क्रोम ब्राउज़र को और यहाँ पे आपने जो भी लिखना है, अगर मैं लिखूँ जी दरूद, सॉरी ये मेरा वाला सिलेक्ट था, इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, दरूद पाक पीएनजी टेक्स्ट। तो ये देखें ये हमारे पास पीएनजी में उन्होंने टैक्स शो करवा दिए हैं। आप इसी तरह एक किसी भी इमेज को उठाएंगे, यहाँ से ये बने हुए हैं, आप कोई भी इमेज एक उठा सकते हैं और उसे अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। ईद मिलादुल नबी के अपने हवाले से पोस्ट बनानी, ईद मिलादुल नबी लिखेंगे, उसकी सारी फाइल्स जो हैं हमारे पास पीएनजी में आ जाएंगी और आप वहीं से उठा के जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ईद मिलादुल नबी लिखता हूँ, पीएनजी ऐसे लिखा रहने देता हूँ, ईद मिलादुल नबी, तो यहाँ से इसी तरह यही टेक्स्ट हम उठा सकते हैं और इसी के पीएनजी में कन्वर्ट करके हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक ये तरीकाकार भी है अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आ रहा, अदरवाइज आप इसे इंस्टॉल करें। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गया जी, मीनार पाकिस्तान भी आ गया। अच्छा, एक और चीज़ अब लास्ट पे दिखाता हूँ, उसके बाद बस हम क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये एक इमेज है, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ शेप्स ली हैं, 4 इमेजेस हैं जिनमें शेप में ये एक बिल्डिंग पीछे शो हो रही है। तो ये कैसे है ये भी हम करके देख लेते हैं। क्रिएट न्यू पे जाके एक सिंपली हम अभी जो है वो कस्टम ही साइज की एक ले लेते हैं इमेज। यहाँ से आप क्या करेंगे, सिंपली अपना शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, शेप टूल आपका रेक्टेंगुलर टूल लें, यहाँ से मैं इसे 2 4 शेप्स ले लेता हूँ और उनका जो कलर है कोई भी ले लेते हैं जैसे ये, और उन्होंने क्योंकि ट्रांसफॉर्म किया आप इससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह कर लें जी। ठीक है, एक इस तरह आ गई, फिर से एक ले इमेज, कंट्रोल डी की मदद से आप उसे ट्रांसफॉर्म करके जिस तरह चाहें बना सकते हैं। ठीक है,
ये हमने कोई 4 शेप्स ले ली हैं जी। और अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल 4 पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के रखेंगे और यहाँ से पहले वाली रेक्टेंगल पे क्लिक किया, ये सारी सिलेक्ट हो गई और यहाँ से ग्रुप बना लिया इनका। ठीक है जी। अब वहाँ से कोई एक इमेज उठा के लाते हैं, जैसे कि ये वाली उठा लेते हैं जी बच्चों की। ये ऊपर ला के मैंने छोड़ दी है। हम इसे उसके करीब ले जाते हैं जहाँ से हमारी शेप्स वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। ये आ गया जी, इसे कर दिया ओके। लेकिन हम तो चाह रहे थे बेसिकली ये चीज़ कि हमारी इमेज इन बॉक्सेस में, इन शेप्स में शो हो। तो ये किस तरह होगी, हमने ये ले आए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली लेयर पे जाएंगे, लेयर में जाकर यहाँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये देखें हमारी उसी तरह इमेज जो है वो उन बॉक्सेस में आ चुकी है। अब उन्होंने क्या किया था, कुछ राउंडेड शेप्स में लिए हुए थे, तो आप भी राउंड शेप ले सकते हैं। राउंड शेप कैसे लेनी है वो आपको पहले बता चुका हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल लेना शुरू करते हैं जी यहाँ से। तो ये हमारी, ये देखें आप इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड शेप में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह राउंड शेप में लेके भी उसे अपनी, सिर्फ हमने क्लिपिंग मास्क करना है और हमारे पास ये सेव हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।